हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। मैं आपका आफ्ताब सर। आज मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एंड डेफिनिट। अभी तक हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आफ्टर योर टॉपिक लेट्स द न्यू टॉपिक फॉर यू विच द नेम ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो पास्ट एंड डेफिनिट है, और पास्ट एंड डेफिनिट भी अपने आप में बहुत ही बिग टॉपिक है। इसीलिए अब हम लोग समझने के लिए चलते हैं पास्ट एंड डेफिनिट को। जल्दी जल्दी से आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से आप हमारे पास आ जाइए और जल्दी जल्दी से आप हमसे जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज हम पढ़ने वाले पास्ट एंड डेफिनिट जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम चलते हैं पास्ट एंड डेफिनिट की ओर कि आज हमारा क्या है, पास्ट एंड डेफिनिट है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा पास्ट एंड डेफिनिट है क्या। पास्ट एंड डेफिनिट है क्या? हम कह सकते हैं कि एन एक्शन हैज कंप्लीटेड, एन एक्शन हैज कंप्लीटेड, एक क्रिया जो खत्म हो गया है, या हैड कंप्लीटेड, खत्म हो गया था। वह क्रिया जो खत्म हो गया है या समाप्त हो गया है, यानी वह क्रिया जो खत्म हो गया है, वह क्रिया जो खत्म हो गया है, एन एक्शन हैज कंप्लीटेड और हैड कंप्लीटेड, वह क्रिया जो खत्म हो गया है वह हमारा पास्ट एंड डेफिनिट कहलाएगा। वह हमारा क्या कहलाएगा? हो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। वह एक्शन हमारा पास्ट एंड डेफिनिट कहलाता है। ठीक है, जो एक्शन हमारा खत्म हो गया है। आप कह सकते हैं कि इसकी पहचान की अगर मैं बात करूं कि इसकी पहचान क्या है। पहचान गौर से समझिएगा वो सभी लोग। आज के बाद आपको कभी भी पास्ट एंड डेफिनिट में तकलीफ नहीं होने वाला है, लेकिन उस तकलीफ से पहले आपको आज पास्ट एंड डेफिनिट अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसकी पहचान के लिए आप कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के बाद मुख्य क्रिया में या ये ई या था, ये थे, ई थी, लगा, होता है। इसके साथ साथ आप ये भी कंप्लीट रखिएगा कि सिर्फ या था, ये थी, ई थी नहीं, बल्कि ढा भी हो सकता है, पा भी हो सकता है, ला भी हो सकता है, और ईटीसी भी, यानी आकार वाले मात्रा, आ की मात्रा हो सकती है। अगर आप हिंदी में पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आकार वाला मात्रा जो है हो सकता है। तो मुख्य क्रिया या, ये, या था, ये थी, ई थी, लगा, होता है, या ढा, पा, ला, ढी, ला, ई ऐसे लगा हो सकता है कि नहीं? यानी आकार की मात्रा होगी तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, पास्ट एंड डेफिनिट है। जैसे मैं यहां पे लिखा कि मैं गया या मैं गया था, कुछ भी लिखूं तो ये हो जाएगा आई वेंट। वह किया या किया था तो हो जाएगा ही डिड। ओके, सीता आई, हो जाएगा सीता केम।
या पवन पढ़ा था, तो हो जाएगा पवन स्टडीड। अब यहां पे समझने वाली बात हमें यह है कि यहां पे हम सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं और सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग हो रहा है। ये हमने जो एग्जाम्पल पढ़ाया है कि मैं गया आई वेंट, या मैं गया था आई वेंट, वह किया या किया था he did, वह आई भी अगर हो सकता है तो वह आई, तो सी केम, सीता आई सीता केम, पवन पढ़ा था पवन स्टडीड। अभी आपने यहां पे ये देखा है कि इसके साथ साथ हमने यहां पे यूज कर रहे पास्ट एंड डेफिनिट में कि हम ये सारे हमारे सब्जेक्ट है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट है, और ये जो हमने वर्ब यूज किया है ये V2 फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म इसमें यूज होता है। वह क्रिया जो हो गया है या खत्म हो गया है पास्ट एंड डेफिनिट कहलाता है। और साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि हिंदी में अगर पकड़ बनानी है तो हम कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया में या ये या ढा पा ला, या था ए थे ई थी लगा होगा, वह हमारा पास्ट एंड डेफिनिट होगा, वह हमारा क्या होगा, वो पास्ट एंड डेफिनिट होगा। साथ ही हम ये आगे जानेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट में आप कहीं पे अगर इट्स टाइम देख लीजिएगा, इट इज टाइम देख लीजिएगा, इट इज टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हमारा V2 फॉर्म लगेगा। ये आता ही नहीं बच्चों को, अगर इट इज टाइम, इट इज ओनली टाइम ऐसा रहेगा और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा तो यहां पे हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म देना है। अब उसी में इट इज टाइम के बाद अगर टू रहेगा तो हमें यहाँ V1 देना है। अभी हम बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला है पास्ट एंड डेफिनिट, तो आप हमसे जुड़े रहिए। पहले इतने को लिख लीजिए, इसे नहीं लिखना है, इसे नहीं लिखना है, लेकिन इसे आप लोग लिख लीजिए कि हम पास्ट एंड डेफिनिट की पकड़ और पास्ट एंड डेफिनिट की बनावट ये होता है, ठीक है। साथ ही साथ अब हम इसके देखेंगे स्ट्रक्चर के, पास्ट एंड डेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहां पे हमारा स्ट्रक्चर अब हम समझने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव के लिए क्या होने वाला है, उसके बाद निगेटिव यानी नकारात्मक के लिए क्या होने वाला है, क्वेश्चंस के लिए क्या होने वाला है, क्वेश्चंस हमारा निगेटिव हो जाए यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाए तो क्या होने वाला है, WH हो जाए तो क्या होने वाला है। तो आइए, अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमारा सकारात्मक सेंटेंस होगा तो उसका बनावट होगा सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट है तो V2 के बाद हम क्या दे देंगे, हो ऑब्जेक्ट दे देंगे। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसके बाद सब्जेक्ट और हम यहां देंगे डिड नॉट, क्या देंगे, हो डिड नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट यहां देंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नकारात्मक के लिए डू नॉट का यूज करते हैं और डज नॉट का यूज करते हैं, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक के लिए डिड नॉट यूज करना है। क्या यूज करना है, डिड नॉट यूज करना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सकारात्मक के लिए, नकारात्मक के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस के लिए क्या होगा, या ऐसे भी इसे आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डिडंट, एक ही साथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट डिडंट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस रहेगा तो पहले आप डिड देंगे। जैसे याद कीजिए जब मैं आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, उसमें मैं पढ़ाया था कि अगर इसका अगर आपको देना है
इंटेरोगेटिव के लिए तो पहले डू डज दीजिएगा, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड पहले देना होगा, डिड, फिर आपको देना होगा सब्जेक्ट, फिर आपको देना होगा V1 और फिर आपको देना होगा ऑब्जेक्ट। फिर अगर निगेटिव हो जाएगा तो पहले ही आप डिडंट दे दीजिए या सब्जेक्ट के बाद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक, क्वेश्चन WH से हो तो पहले WH दे दीजिए, फिर डिड दे दीजिए, फिर सब्जेक्ट दे दीजिए, फिर V1 दे दीजिए और फिर ऑब्जेक्ट। और हमें यह भी याद रखना है कि जब हम डिड दे देंगे, जब हम क्या दे देंगे हो, सब्जेक्ट के बाद डिड दे देंगे, तो डिडंट के बाद, डिड अपने आप में क्या है, V2 फॉर्म है, तो डिड देने के बाद यहां V1 यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डू जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो यहां हमने देखा कि डिड जो है ये अपने आप में V2 है कि नहीं? तो यहां पे जैसे हम V2 दे देंगे तो आगे हमें सेंटेंस में V1 देना होगा, ना कि हमें V2 देना होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर किसका, तो ये पास्ट एंड डेफिनेट का। आइए हम इस साइड में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं और इसी प्रकार से हम बनाते चलेंगे। जैसे मैं देखा या मैं देखा था, कहीं पे मैं देखा रहे, बोला ना आकार की मात्रा होगा, मैं देखा तो भी वही बात है, मैं देखा था फिर भी वही बात है। तो मैं देखा था तो आप लिखिएगा आई सॉ, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। देखिए फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा V2 फॉर्म हो गया कि नहीं, V2 फॉर्म। उसके बाद नकारात्मक बनाएंगे कि मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखा या देखा था, कुछ भी आप बोलिए, तो आप बनाइएगा आई डिड नॉट, डिडंट सी। अब V2 फॉर्म नहीं देना है, अब V1 फॉर्म देना है। ठीक है, तो V1 फॉर्म देना है, यहां पे डिड देने के बाद वहां V1 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाएंगे, देखिए इस फॉर्मूला से हम बनाए। अब अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं देखा, तो हो जाएगा डिड, डिड आई सी, क्या मैं देखा, डिड आई सी हो जाएगा। ओके, यहां अगर होगा क्या मैं नहीं देखा, क्या मैं नहीं देखा, तो आपका बनेगा पहले डिडंट, पहले आप डिडंट दे दीजिए, डिडंट आई सी दे देना है। ठीक है, मैं किसे देखा या मैं क्यों देखा, मैं क्यों देखा था, मैं क्यों देखा था, वाई डिड आई सी, मैं क्यों देखा था, मैं किसे देखा था, whom did I see, है कि नहीं? इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा नहीं था, हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते, अब आगे जो हम बनाने वाले हैं वह हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें ऑब्जेक्ट हम कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप लोग लिखिए कि हमारा सकारात्मक के लिए ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। नकारात्मक के लिए सब्जेक्ट डिडंट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस के लिए डिड सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए डिडंट सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। WH के लिए WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी से आप इसे लिख लीजिए ताकि हम आगे की ओर आपकी पढ़ाई को बढ़ाएं। चलिए, अब और एग्जाम्पल करने से पहले एक बात और हमें जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट में सबसे वीवीआई नोट्स है क्या। देखिए यहां पे एक वीवीआई नोट्स आपको याद रखना है, जो आपके हर एग्जाम में, चाहे वह आपका एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे वह आपका कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का किसी भी विभाग का कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको याद क्या रखना है पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड। देखिए
पास्ट इंडेफिनिट में हमने V2 का यूज किया, तो V2 के बारे में और क्या याद रखना है देख लीजिए यहां पे कि अगर कोई वाक्य में इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए, हाई टाइम आ जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद हाई टाइम आ जाए और इसके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट हो या आ जाए तो वीटिव फॉर्म होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। याद रखना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा, ठीक है, इट इज टाइम रहे, इट इज अबाउट टाइम रहे, इट हाई टाइम रहे, तो इसके बाद हमारा V2 फॉर्म यूज होगा, V1 यूज नहीं होगा। ठीक है, इट इज टाइम। जैसे अब हम यहां पे लिखने वाले हैं कि अगर हम यहां पे लिख दे इट इज, एग्जाम्पल देखिए, अरे यहां पे लिख दिया इट इज टाइम यू शुड स्टडी, तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा। वाक्य गलत क्यों हुआ? वाक्य गलत क्यों हुआ हो? क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि मैंने पढ़ाया है कि अगर कोई भी वाक्य इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से शुरू होगा और उसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा तो यहां पे V2 का यूज होगा, सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, ना कि V1 का यूज होगा। तो स्टडी V1 है, तो ये गलत हो गया। इसको सही करने के लिए इस वाक्य को हम ऐसे लिखेंगे, इट इज टाइम यू शुड स्टडीड, है ना, तब हमारा वाक्य सही होगा। और क्यों सही हुआ? तो हमने ये देखा कि यहां पे हमने V2 का यूज किया, तब हमारा वाक्य सही होगा, अन्यथा हमारा वाक्य जो है वह गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, हमेशा एग्जाम में आता है, बच्चे इसके बाद जो है V1 का यूज कर देते हैं, लेकिन इसके साथ V2 का यूज होगा। ये हमेशा 12th वालों में के एग्जाम में आया है। इसके साथ साथ हम एक और नोट दे देते हैं, इसके साथ साथ एक नोट और भी आई आप लोग के लिए हो जाएगा। नोट ये याद रखना है अब साथ ही साथ कि इट इज टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद अगर टू आ जाए, TO2 आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 का ही प्रयोग होगा। देख लीजिए, जैसे यहां पे अगर लिखा हुआ है इट इज टाइम टू स्टडीड, तो यह वाक्य आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने यहां लिखवाया है कि अगर इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ अगर हमारा टू आएगा तो टू के बाद V1 का यूज होगा, तो V1 का यूज हुआ क्या? नहीं हुआ, V2 का यूज कर देगा, तो एग्जाम में ये भी गलत हो जाएगा। हमें शिक्षा क्या लेना है, ज्ञान यहाँ पे क्या प्राप्त करना है कि अगर इट इज टाइम के साथ यहाँ पे टू है तो इसके साथ V1 होना चाहिए। इट टाइम टू
नॉट स्टडी बल्कि ओनली स्टडी होगा, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, हो सही होगा। देख लीजिए यहाँ पे आप बहुत ही खास रूल आपने पढ़ा है। पास्ट एंड डेफिनिट में ऐसा रूल आप कभी नहीं पढ़े होइएगा, चाहे कहीं भी पढ़े होइएगा, लेकिन ये नहीं पढ़े होइएगा। ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट प्लस V2 अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस V1 निगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए पहले डीड लगा दीजिए सब्जेक्ट प्लस V1, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन यह रूल पास्ट एंड डेफिनिट का एक स्टैंडर्ड रूल है कि अगर कोई वाक्य में इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम लगा होगा और उसके बाद कोई सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के साथ V2 फॉर्म लगेगा, और सब्जेक्ट नहीं होगा अगर उसके साथ टू लगा होगा, हो यहां देखिए टू लगा होगा तब V1 का प्रयोग होगा। जैसे आपने यहां पे एग्जांपल देखा कि इट इज टाइम यू शुड स्टडी, तो ये गलत होगा। क्यों? इट इज टाइम के बाद ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहां V2 नहीं है, इसीलिए गलत हो गया, है कि नहीं। तो आपको यहां पे लिखना पड़ा इट इज टाइम टू शुड स्टडीड लिखना पड़ा। इट इज टाइम के बाद अगर टू रहेगा तो V1 देना होगा। जैसे यहां पे लिखा है इट इज टाइम टू स्टडी, तो फिर गलत हो गया क्योंकि V2 आपने दे दिया, तो यहां पे हमें क्या लिखना होगा, V1 लिखना होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। हो गया। चलिए अब एक बात और हमें ध्यान देना है कि जैसे यहां पे डू और डिड जो होता है वह सब जानते हैं कि निगेटिव के लिए यूज होता है, लेकिन यहां देख लीजिए, जैसे यहां पे पहले मैं एग्जांपल ही समझा देता हूं फिर आपको रूल्स समझाऊंगा। जैसे मैं यहां पे दे दिया यू डू कम हेयर एवरी डे यहां हमने लिख दिया, और यहां पे लिखा ही डिड मेक अ मिस्टेक। अब आप यहां देखिएगा कि ये और भी खतरनाक बात है। आप क्वेश्चन में क्या किसी भी बुक में देख लीजिए कॉमन एरर के बारे के बुक में, जैसे अब यहां पे हमने डू दे दिया तो सारे लोग समझेंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट का जब निगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य होता है तब न डू आता है, पास्ट एंड डेफिनिट का जब निगेटिव बात होता है तब न डिड आता है। लेकिन नहीं, अगर हम किसी सब्जेक्ट पर दम लगा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तब भी डू और डिड का यूज किया जाता है। यह भी सेंटेंस आपका सही हो गया, लेकिन सही इसलिए है कि यहां पे आपको एक नोट लिखना होगा कि जरूरी नहीं कि सकारात्मक वाक्य के जरूरी नहीं कि डू या डज या डिड का प्रयोग नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य के लिए ही होता है, बल्कि सब्जेक्ट पर बल लगाने के लिए भी डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया
जाता है। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है, इसमें डू डिड का प्रयोग इसलिए हुआ है कि कर्ता पे बल लगाया जा रहा है। जो हमारा वाक्य है उसमें सब्जेक्ट पे बल लग रहा है। यू डू कम हेयर एवरी डे, तुम्हें यहाँ रोज आना होता है। ही डिड मेक अ मिस्टेक, वह एक गलती किया। ये हम सब्जेक्ट पे ही और यू पे यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया है इस पे हम बल लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका दो चार हम और एग्जाम्पल देखने वाले हैं बस। चलते आगे की ओर। और अब हमें कंप्लीट करना है क्या, तो हमें कंप्लीट करना है कुछ वाक्यों को। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट का ही। मैंने तुम्हें देखा, तो हो जाएगा आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। इसका निगेटिव बनाएंगे, एकदम ध्यान, कैसा भी ले रहा हो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने तुम्हें नहीं देखा तो निगेटिव है, तो पता होगा आपको। आई डिड नॉट पढ़ा है, आई डिड नॉट सी यू। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, निगेटिव है, तो यहाँ पे डिडंट यूज कर दिए हैं। और यहाँ पे यह V1 है और यह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। इस प्रकार से इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या मैंने तुम्हें देखा, तो क्या होगा, डिड पहले होगा, डिड आई सी यू, क्या मैंने तुम्हें देखा। इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो हो जाएगा डिडंट आई सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने डब्ल्यू से बनाइए, मैं तुम्हें कहां देखा, मैं तुम्हें कहां देखा, तो हो जाएगा वेयर डिड आई सी यू, मैंने तुम्हें कहां देखा। आप बताइए कि यह आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपका हो गया क्या, अफर्मेटिव। मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू। मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिडंट सी यू। क्या मैंने तुम्हें देखा, डिड आई सी यू। क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, डिडंट आई सी यू। मैं तुम्हें कहां देखा, वेयर डिड आई सी यू। आप बताइए इसमें क्या है। इसी में सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो और कैसा भी सेंटेंस हो, हम आराम से जो है इसको क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि अब चलिए हम एक और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, है कि नहीं। तुमने मुझे देखा पर मैं नहीं देखा, ऐसा बोलते हैं ना। आप कहते हैं ना कि तुमने मुझे देखा पर मैं तुम्हें नहीं देखा, या मैंने तुम्हें देखा तुम मुझे नहीं देखे थे, है कि नहीं। तो ये तो तुमने मुझे देखा पर मैं नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा, होगा यू सॉ मी। तुमने मुझे देखा तो यू सॉ मी, तुमने मुझे देखा। यहाँ पे पर बट मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू, ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। तुमने मुझे देखा पर मैं तुम्हें नहीं देखा, यू सॉ मी बट आई डिडंट, ये ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे ले लूंगा कि मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया, तो मैंने प्यार किया तो क्या हो जाएगा,
आई लव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? आई लव्ड हो जाएगा। मैंने प्यार नहीं किया तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट लव हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्या मैंने प्यार किया तो डिड आई लव हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्या मैंने प्यार नहीं किया तो हो जाएगा डिडंट आई लव। ऐसे हो जाएगा। मैं किससे प्यार किया या मैं क्यों प्यार किया तो वाई डिड आई लव, मैंने क्यों प्यार किया। इस प्रकार का आप बना सकते हैं, है कि नहीं? ये देखिए होगा वह नाची थी, वह नाची। देखिए या यही नहीं, यहाँ पे ची आ गया, नाची आ गया तो या यही पे के साथ साथ ढा ढी ला पा ली ची सब आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो वह नाची थी, टगरम टगरम, है कि नहीं? तो वह नाची थी तो हो जाएगा सी डांस्ड। वह नाची थी सी डांस्ड। वह नहीं नाची थी सी डिडंट, सी डिडंट डांस। क्या वह नाची थी? डिड सी डांस। क्या वह नहीं नाची थी? डिडंट सी डांस। वह कहां नाची थी? वेयर डिड सी डांस। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, है कि नहीं? आपका कुछ एग्जाम्पल, जो ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आप धारा प्रवाह करते जाइएगा तो आपका जो है सारा कुछ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट रहा। अच्छे से इसको समझ लीजिए। यहां से आपका स्टार्ट है ना? आपके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ भी दे देता हूं। पीडीएफ से आप लोग लिख भी लिया कीजिए, कंप्लीट भी कर लिया कीजिए और अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया कीजिए। ठीक है, तो यही आपका होने वाला है ना? अगला क्लास पास्ट कंटिन्यूअस का। इसको आप लोड कर लीजिए स्ट्रक्चर को, फिर इसे कंप्लीट कर लीजिए, इसे कंप्लीट कर लीजिए। कई पॉइंट मैंने पढ़ाया है, उसके बाद एग्जांपल भी बताया है। इसके बाद अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके लिए जो भी कोशिश हो हम करेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक नहीं बनेगा, जब तक आप ये नहीं समझेंगे, हम कुछ भी हाई लेवल का आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, ना हम अच्छे से आपको स्पोकन सिखा पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी समस्या होती है हमसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो 9711615833 पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और जो भी इंग्लिश में सीखना पढ़ना लिखना समस्या है सब यहां किया जाता है। कोई सा भी पीड़ित बच्चा, सब इंग्लिश में जो पीड़ित बच्चा है सबका इलाज यहाँ किया जाता है। मिलिए रोज 7 बजे ऑनलाइन पर, 7 बजे। क्या है कि नहीं? तो ये आपका आज का काम है।